आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, सुशासन, स्वावलंबन और विकास, इसको लेकर के केंद्र और प्रदेश ही नहीं बल्कि गांव की सरकारें भी संकल्पित हैं। आइए हम बात करते हैं पाली विकासखंड के ग्राम पंचायत निवास के प्रधान यशु त्रिपाठी जी हैं, उसके प्रतिनिधि के रूप में उमाशंकर त्रिपाठी जी हैं। गांव के विकास को लेकर के कितने संजीदे हैं, हम उनसे बात करते हैं। उमाशंकर जी, सबसे पहले तो आपका यूनिवर्सल न्यूज टुडे में स्वागत है। पिछले वित्तीय वर्ष में या यूँ कहा जाए कि शपथ ग्रहण के बाद से लेकर के अब तक आपके द्वारा गांव के विकास के अंतर्गत कौन कौन से विकास कार्य कराए गए हैं, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो अभी निर्माणाधीन है यानी चल रहे हैं, आगे विकास की क्या योजना है आपकी? जी, मनरेगा के तहत जो काम कराया गया है वह कम से कम जो है आपका 2 किलोमीटर तो नाला सफाई का काम कराया गया है। क्या नाम है आपका? गिरजीत प्रसाद। इसी गांव के हैं? जी सर। किसी पद पे हैं? जी सर। किस पद पे? ग्राम रोजगार सेवक है सर। रोजगार सेवक हैं। इस नाले की सफाई जो है प्रधान जी द्वारा जो है कराया गया है? जी सर। कब कराया गया है? अभी सर ये लगभग 10 से 15 दिन हुआ है। अब मतलब सरजू कैनाल का पानी भी इसमें बहता है, ताल में चला जाता है। जब वो ये कहाँ से नाला आ रहा है? ये नाला आ रहा है सर घाघरा पुल से बखीरा झील तक। अच्छा, बखीरा झील में ये चला जाता है। जब ओवरफ्लो होती है सरजू कैनाल तो इसमें तो कहीं टूटता है तो इसमें खोल देते हैं फाटक और पानी निकल जाता है सर। जी। 3 किलोमीटर मिट्टी चक्रोट का काम कराया गया है। यहाँ नहीं थी, ये खेत वाले बहुत गरीब आदमी तभी अपना जमीन ले दी। और जो है नरेगा के ही तहत पंचायत भवन का निर्माण कराया गया है और पंचायत भवन पूर्ण रूप से बन करके तैयार है। पंचायत सहायक हैं? कुमुद त्रिपाठी, पंचायत सहायक कुमुद त्रिपाठी। डेली आती है जी। ऑफिस में बैठ रही है। यस। और जो है 3 नरेगा के तहत 3 जो है सप्ताह बनाया गया, सप्ताह गड्ढा बनाया गया है। और जो है
14वां वित्त राज्य वित्त से हम लोगों ने जो है 65 मीटर इंटरलॉकिंग का काम करवाया है और 400 मीटर लगभग में न्यू खड़ंजा का कार्य करवाया गया, 2 मीटर चौड़ा और 400 मीटर का काम हमने खड़ंजा का करवाया है। और जो है आपने खड़ंजे का मरम्मत भी कराया? खड़ंजे का मरम्मत भी हम लोगों ने 200 मीटर लगभग हम लोगों ने करवाया है और बाकी शेष काम जो है हम लोगों के यहाँ परफॉर्मेंस ग्रांट के तहत जो अतिरिक्त पैसा मिला है उसके तहत 49 कार्य का टेंडर हो चुका है, जिसमें प्राथमिक विद्यालय का कायाकल्प का के लिए जो है वो भी पैसा जो है परफॉर्मेंस ग्रांट से है, वो भी टेंडर हो चुका है। 2 विद्यालय, एक जूनियर हाई स्कूल और एक जो है प्राइमरी जो महनाक हमारा एक टोला है उसमें भी है, अभी उसका टेंडर नहीं हुआ है, जिसमें नोडल अधिकारी के द्वारा 19 काम को जो है शुरू करने के लिए जो है सुचारू रूप से चालू कराने के लिए अनुमति मिल गया है, जिसमें ठेकेदारों के द्वारा रॉ मटेरियल गिरा दिया गया है, काम प्रगति पे है, 1-2 काम चालू हो गया है, मिट्टी वगैरह डला रहे हैं रोड पे और शेष काम शीघ्र ही शुरू हो जाएगा। और परफॉर्मेंस ग्रांट के तहत जब गांव में टोटल काम हो जाएगा तो हमारे गांव का ऑलरेडी कायाकल्प, बेहतरीन व्यवस्था सब कुछ हो जाएगा। आपने कायाकल्प किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? बलदेव शर्मा। बलदेव शर्मा, इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ सर। इसी विद्यालय को प्रधान जी ने परफॉर्मेंस ग्रांट में दिया है कायाकल्प करने के लिए। हाँ। सामुदायिक शौचालय की क्या स्थिति है? सामुदायिक शौचालय की स्थिति सही है, हमारे पूर्व प्रधान के द्वारा सामुदायिक शौचालय बनवाया गया है, जो उसकी स्थिति। आपने घर घर शौचालय भी कुछ बनवाए? हाँ जी, कुछ घर घर शौचालय हम लोगों के कार्यकाल में अभी जो मिला है लगभग 22 को मिला है, बाकी शेष पूर्व कार्यकाल में लोगों को मिला है और वह बनवाया गया है। क्या फेज 2 में इसके अलावा, इस 22 के अलावा और भी कुछ आवेदन करा रहे हैं? जी जी। लगभग कितने का? लगभग आवेदन हम लोगों का 70-75 हो गया। CM PM आवास की स्थिति क्या है? आवास की स्थिति हम लोगों के कार्यकाल में एक आवास जोखरा देवी पाइपा फेकू को मिला है और पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया है। उनका जो अभी और भी जरूरत है? जी, जरूरत तो अभी हमारे यहाँ बड़ा गांव है, बड़ा ग्राम सभा है, कम से कम 300 के लगभग आवास मिल जाए हम लोगों को तो जो है बड़ी अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। और सबसे प्लस बात यह है, झील के किनारे के गांव है, हम लोगों के यहाँ जानवर लोग ज्यादा रखे हुए हैं, काऊ सेट तो बहुत जरूरी है, क्योंकि झील के किनारे भैंस है, गाय है, ज्यादा लोग उसका पालन करते हैं, तो काऊ सेट के लिए आपने क्या प्रस्ताव दिए हैं? जी, प्रस्ताव हम लोगों ने दिया है कि काऊ सेट हम लोगों को मिले। कितने का दिए हैं? हम लोगों ने अभी फिलहाल जो है 300 के लक्ष्य को मांग कर चल रहे हैं। कुछ खाद गड्ढा सोख्ता भी बनवाए हैं क्या? नहीं, न खाद गड्ढा बना है न सोख्ता बना, वो परफॉर्मेंस ग्रांट के तहत है और खाद गड्ढा का तो काम जल्दी शुरू होने वाला है। ये अंडरग्राउंड नाली? अंडरग्राउंड नाली 325 मीटर हम लोगों ने बनवाया है। अंडरग्राउंड नाली व सीसी। हमने फोटो ले लिया।
ओपन भी बना है? नहीं, ओपन नहीं बना। स्ट्रीट लाइट? स्ट्रीट लाइट और हाई मास्क लाइट ये सबको हमारे पूर्व प्रधान के द्वारा पहले करवाया गया। हम लोगों के कार्यकाल में एक भी नहीं लगवाया। शासन द्वारा जो है प्रत्येक ग्राम सभाओं में जर्जर जी। पोल व नंगे विद्युत के वायर बदले जा रहे हैं। आपने भी प्रयास किया होगा। हम लोग आपके गांव में हो गए क्या? नहीं ना, हम लोगों ने प्रयास किया, कुछ तो हमारे यहाँ बदला गया, कुछ जर्जर तार और पोल बदला गया, केबल वाला लगाया गया, लेकिन अभी पूरा गांव जो है उससे संतुष्ट नहीं है। न हमारे महनाक टोला को लगाया गया, एक टोला पुरवा है, हरिजन बस्ती है, उसमें नहीं बदला गया, एक कोटियाँ है वो नहीं बदला गया, हमारे ग्राम सभा में पूरब तरफ नहीं अभी बदला गया। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? इसके लिए हम लोगों ने फिर एक लिखित सूचना एक्सीएन महोदय को दिया है। डीएम साहब आए थे हमारे यहाँ, चौपाल लगाए थे 2 जून को पूर्व डीएम साहब के द्वारा। वहाँ हम लोगों ने फिर लिखित और मौखिक अवगत कराया था इस विद्युत के बारे में, और उन्होंने संज्ञान में लिया था और एक्सीएन महोदय को बोले थे कि त्वरित काम इसको कराएंगे। गुड मॉर्निंग मैम। पेयजल की दृष्टि से इंडिया मार्क का हैंडपंप का रिबोर या मरम्मत भी कराए हैं? जी। कितने का? लगभग हम लोगों ने 60 नल का मरम्मत कराया है और 2 रिबोरिंग कराया है। जूनियर हाई स्कूल पे रिबोरिंग कराया है। ये वाटर हेड टैंक की क्या पोजीशन है? वाटर हेड टैंक और जो वाटर सप्लाई का हाँ। वह जो है ठेकेदार के द्वारा बनवाया जा रहा है, और कुछ तो उन्होंने जमीन में छोड़ दिया है, आधा अधूरा काम छोड़ दिया है, जिससे हमारा कुछ सड़क का काम भी बाधित है, जिससे हम सीसी करा देंगे तो फिर वो तोड़ देंगे। परफॉर्मेंस ग्रांट से सीसी होगा, तो कुछ मोहल्लों में अभी उन्होंने टोटी का काम नहीं किया है, और जो है पानी का टैंक बन रहा है, बनवा रहे हैं, अभी वो भी नहीं पूर्ण है। और उनसे जब हम कब से ये बन रहा है? वार्तालाप करते हैं तो वो कहते हैं पैसे के अभाव में हम लोग। कब से ये बन रहा है? ये जो है 3रा साल है। 3रा साल है और अभी तक पूरा नहीं किया? नहीं पूरा हुआ। इस संदर्भ में आपने जल निगम में से या सीडीओ से, जिला अधिकारी से आपने कहा? जी जी जी, हम अपने पैड पे लिखित जो है सीडीओ महोदय को दिए, या जल निगम के एक्सीएन से बात किए, हमारे प्रधान जी खुद स्वयं बात की, और परफॉर्मेंस ग्रांट की महीने में स्वयं डीएम साहब मीटिंग लेते हैं, सीडीओ साहब मीटिंग लेते हैं, हमारी प्रधान जी जाती हैं, कभी काल उनके न जाने पर हम स्वयं जाते हैं। इस बात को हम रखते हैं पेयजल के लिए, तो पेयजल हमारे यहाँ झील के किनारे है, जापानी बुखार वगैरह है, इनके नाते हम लोग सोचते हैं कि यहाँ पे जल्दी से व्यवस्था हो जाए, सबको बढ़िया पानी मिले, सब लोग स्वस्थ रहें। क्योंकि झील का किनारा है, बारिश ज़्यादा हो जाता है तो 3 तरफ से महरूम हो जाता है गाँव पानी से। पाली विकास खंड के ग्राम पंचायत निवास में पिछले 3 सालों से बन रही है पानी की टंकी और उसका कार्यालय। त्रिपाठी जी, अभी आपने जो है बताया कि आपके ये बगल में झील है, ये कौन सी झील है? बखिरा झील है। बखिरा झील आपके बगल में है? जी। अच्छा, आपके सिवान में आता है? जी, हमारे सिवान में भी कुछ आता है, बाकी संत कबीर नगर में है। तो आपके सिवान में जितनी एरिया आती है उसके सौंदर्यीकरण पर्यटन के लिहाज से कुछ आपने प्लानिंग किया है क्या? पहला प्लानिंग तो हम लोगों का है विद्युत पवन चक्की के लिए, जिससे जो है विद्युत का सप्लाई हो और जो है अगल बगल के गांव को मिले, हमारे गांव की पूर्ति हो। और जो है दूसरा ये है कि हम लोगों का प्लानिंग ये है कि सेंसर सौर लाइट, सौर ऊर्जा लाइट लगाया जाए, और जो है जिससे जो है वह पूरा झील का एक लुक बढ़िया दिखाई दे, और जो है पर्यटन का एक साधन रहे। और जो है तीसरा हम लोगों का क्या है, वाटर जो है बोट वाटर स्पोर्ट, जिससे जो है कुछ हमारे गांव के लोगों को रोजगार भी मिले, और रोजगार से अपने परिवार का मतलब झील में आप लाइट, वाटर, जी, बोट, जी, और ये सौर ऊर्जा प्लांट, जी, और पवन चक्की की आपने डिमांड किया जी, है। जी, जी। क्या यहाँ जो है पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए भी आपने पर्यटक विभाग को कुछ पत्र व्यवहार किए हैं? जी,
पर्यटन स्थल के लिए जो है पर्यटन विभाग के लोग जो है 2 तारीख को चौपाल में माननीय हमारे जिलाधिकारी महोदय आए थे और जिलाधिकारी महोदय को हमारे प्रधान जी के द्वारा जो है दिया गया कि यहाँ पे जो है वो व्यवस्था दिया तो आश्वासन मिला है? जी, आश्वासन मिला है और पूर्व जिलाधिकारी महोदय और जो पर्यटन विभाग के अधिकारी आश्वासन दिए हैं ये जो खड़ंजा ये रोड दिखाई दे रहा है, ये किस में लिया गया है? पीजी से हो रहा है सर। पीजी से हो रहा है। क्या क्या इसमें काम हो गया है? कितना मिट्टी सर का वाला पट गई है और रूरल से दबाया गया है और उसके बाद अभी काम शुरू हो जाएगा तत्काल। ये टेंडर हो चुका है। बखिरा झील वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल कितने प्रस्ताव दिए हैं? वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए हम लोगों ने नरेगा का भी प्रस्ताव कम से कम 25 से 30 लाख नहीं, टोटल जोड़ लीजिए। टोटल नरेगा और राज्य वित्त का दोनों का बड़ा ग्राम सभा हम लोग 1 करोड़ के आसपास का प्रस्ताव दिए। नहीं, कितने प्रस्ताव? 100-50 प्रस्ताव हम लोगों ने लगभग 40 प्रस्ताव हम लोगों का है। जो शेष छोटा काम बचा है जो परफॉर्मेंस ग्रांट से, तो हमने राज्य वित्त के और 14वां वित्त में दिया है और लगभग जो है 30 से 32 काम जो है हम लोगों ने मनरेगा में दिया। मतलब 72 कार्य आपने दिया। और परफॉर्मेंस ग्रांट में जो है कुल कितने कार्य हैं? परफॉर्मेंस ग्रांट में हम लोगों का जो है 94 काम है। कितने का टेंडर हो गया? टेंडर तो 49 का हो चुका। 49 का। बाकी जो कार्य हैं उनके क्या है, वो टेंडर वाले हैं या बिना टेंडर के? नहीं, टेंडर के काम है। वो लखनऊ वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइलें गई हैं और कुछ फाइलें जो हैं वो गायब हो गई थी, तो अभी उसको ढूंढ रहे हैं पुनः उसको दोबारा DPR वगैरह बनाने के लिए जो है फिर CDO महोदय, पूर्व CDO महोदय ने JE और एक्सीएन RDS को बोल दिया। कुछ महत्वपूर्ण कार्य इसमें जैसे जो भी आपके परफॉर्मेंस ग्रांट के हों या जो प्रस्ताव आपने दिए हैं उनमें ऐसे कौन से महत्वाकांक्षी कार्य हैं? जैसे अभी आपने पंचक्की और पवन चक्की और झील की जो आपने प्रस्ताव दिया, इन दोनों को छोड़ के बाकी कौन से कार्य हैं जिसको आप सबसे पहले कराना चाहते हैं? जी, हम सबसे पहले तो स्कूल के विद्यालय के कायाकल्प के लिए ही कराना चाहते हैं। हमारे प्रधान जी का मंशा यही है कि सर्वप्रथम, लेकिन एक ही विद्यालय का टेंडर हुआ है, बाकी 2 विद्यालय का भी टेंडर नहीं हुआ है। अभी वो काम जो है अधूरा है। अभी वो फाइल जो है स्वीकृति में है और जल्दी वो फाइल स्वीकृत हो जाएगी, उसका भी टेंडर हो जाएगा, नियमानुसार उसका भी काम शुरू हो जाएगा। आपका कोई ड्रीम गांव को आप कैसा बनाना चाहते हैं? गांव को तो अब पीजी में आपका गांव है, अभी पीजी के बाद आप कैसा बनाना चाहते हैं? जी, गांव को तो हमारे प्रधान जी का खुद सोच है, वो अब जो है हमेशा जो है गांव के प्रति सोचती रहती हैं। एक बढ़िया मॉडल गांव कुछ अलग दिखे, हर तरह से स्वच्छ दिखे, अच्छा दिखे, यह उनका सोच है। और आगे जो है सरकार जो है हम लोगों की व्यवस्था और पूर्ण करेगी, तो हम लोग उसको जो है। त्रिपाठी जी, क्या आपने अपने ब्लॉक प्रमुख, विधायक या सांसद से भी कुछ प्रयास किया अपने गांव में कुछ लाने का? बिल्कुल हम लोगों ने अपने जो है विधायक जी को प्रस्ताव बना कर दिया है
वो सड़क के लिए, और एक हमारा विद्यालय जो है प्रबंधकीय विद्यालय यहीं पे है चौराहे पे, अयोध्यानाथ राष्ट्रीय आदर्श विद्यालय करके पोखरा है, बारिश हो जाता है उसके अगल बगल कुछ घर हैं वो मतलब वो चारों तरफ से पानी से गिर जाते हैं। मेन रोड से भी लोग बाइक से जाते हैं तो मोटरसाइकिल का पहिया डूब जाता है जब पानी भर जाता है पोखरे में। वह जो है हम लोगों ने प्रस्ताव बना करके माननीय विधायक जी को हमने दिया है कि जो है पोखरे का पानी यहाँ सुचता कृपलानी डेढ़ नाला है जो 600 मीटर है, वहाँ तक जो है अंडरग्राउंड नाली बना दिया जाए, कवर्ड नाली, और चौड़ी नाला बनाया जाए जिससे जो है बरसात का पानी निकल जाए। विद्यालय भी डूब जाता है, लोग बच्चों को आने जाने में समस्या होता है, और जो है इसके लिए विधायक जी को हम लोगों ने दे दिया है। विधायक जी जल्दी ही स्वीकृति करा करके यह कार्य कराने के लिए हम लोगों को आश्वासन दिए हैं। त्रिपाठी जी, युवाओं के खेल कूद के मैदान के लिए जो है आपने क्या किया अब तक? युवाओं के खेल कूद मैदान के लिए जो है राजस्व विभाग को जो है बुलाया गया, और हमारे यहाँ अभी लेखपाल कुछ कोई कारणवश जो है लेखपाल जो है उनका जो है मतलब वो सस्पेंड है। नए लेखपाल का नियुक्ति अभी एडीएम महोदय किए हैं कि नहीं किए हैं, अभी नया लेखपाल हमारे गांव पे नहीं आए हैं। वो अभी परफॉर्मेंस ग्रांट के पैसे के तहत खेल कूद जिम का जो है व्यवस्था उसमें है, और लेकिन भूमि जो है राजस्व विभाग जो है आवंटित कर देगा तो उस पर जो है खेल कूद का व्यवस्था दिया जाएगा। त्रिपाठी जी, प्रधान जी से इस समय प्रधान जी यहाँ मौके पे नहीं है, लेकिन फोन पे उनसे जब वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि वह जो है एक स्पोर्ट कॉलेज की भी या प्रस्ताव तैयार करा रही हैं। इस संदर्भ में कुछ जानकारी है क्या आपको? जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये जो है मतलब होम डिस्ट्रिक्ट है, और हम लोगों के पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। बूथ नंबर 1, 2, 3 से शुरू होता है गांव, और जो है भगवान की कृपा से भारतीय जनता पार्टी का जय जय यहीं से शुरू हो जाता है। जब महाराज जी थे तब भी, आज भी वही व्यवस्था है। और जो है हमारी प्रधान जी का मंशा है कि एक यहाँ जो है गर्ल कॉलेज, इंटर कॉलेज दिया जाए, क्योंकि बॉर्डर का गांव है, बखिरा तक मेहदावल तक जो है, मेहदावल के आसपास इधर 15 किलोमीटर नहीं है कोई, और इधर आप चले जाइएगा इधर जो है सहजनवा की तरफ जो है नहीं है। तो अगर यहाँ व्यवस्था हो जाएगा एक इंटर कॉलेज और एक जो है डिग्री कॉलेज का, तो बहुत अच्छा। तो इसके लिए जो है मुख्यमंत्री जी से आप प्रस्ताव दे रहे हैं? जी, हमारे उनसे आप संपर्क करेंगे? हाँ जी, प्रधान जी का हमारा जो है संकल्प है कि जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री जी से संपर्क करके और अपने हाथों से, मतलब आप जो है अपने यहाँ एक इंटर कॉलेज, एक राजकीय डिग्री कॉलेज और एक राजकीय स्पोर्ट कॉलेज, ये 3 कॉलेजों की डिमांड जो है मुख्यमंत्री जी से कर रहे हैं? हाँ, मुख्यमंत्री जी से कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के निवास की धरातल को उनको रोम रोम की जानकारी है, और पूरा वह जो है यहाँ से वाकिफ है। चारों दिशा का भ्रमण किए हैं। निवास हमारा बड़ा गाँव है, महाराज जी जो है पोटिया से लेकर के और जो है मोहनाग तक, उनको ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो वो नहीं जानते हैं। मुख्यमंत्री जी जब सांसद थे तो आपको जो है पुस्तकालय दिए थे, वाचनालय, उसकी क्या स्थिति है? उसकी स्थिति जो है थोड़ा डैमेज थी, वो मतलब जो है उसका प्लास्टर वगैरह छूट गया था, चू रहा था। उसको जो है हमारी प्रधान जी ने वो जो है उसको मरम्मत करवाया, और तब से जब से मरम्मत करवाया और नीचे जो है टाइल्स वाइल्स दोनों जगह, दोनों वाचनालय पर लगवा दी, और तब से न वो चू रहा है। मतलब उसका कायाकल्प आप लोगों ने कराया? जी, कायाकल्प करवा दिया। ग्राम पंचायत निवास वाचनालय। ये जो सीमेंटेड स्टूल लगे हुए हैं, चेयर लगे हुए हैं, ये कितने लगे हुए हैं? पूरे ग्राम सभा में धार्मिक स्थलों पर टोटल संख्या 36 लगे हैं सर। और अब कोई भी बैठक होता है, चाहे अभी हमारे यहाँ जो है ये जो चलता है समूह चलता है, समूह की महिलाओं के लिए कोई मतलब भवन नहीं है।
तो समूह की महिलाओं का ऑलरेडी जो है प्रधान जी कभी भी बैठक लेती हैं तो वाचनालय पर बैठ करके इत्मीनान से उसका बैठक लेती हैं। चाहे समूह के जो भी अधिकारी आते हैं वो जो भी बताते हैं वहाँ इसके लिए जो है बड़ी अच्छा व्यवस्था हो गया। आप लोग और इतना ही नहीं, हमारे प्रधान जी जितना भी हमारे यहाँ जो है धार्मिक स्थल है लगभग उनका प्रयास यह है कि सारे धार्मिक स्थल को मेन रोड से जोड़ दिया जाए, जिससे लोगों को आने जाने में असुविधा न हो, लोग सुचारू ढंग से जाएं और वहाँ पूजा पाठ करें। और क्या सांसद जी से और कुछ आपने डिमांड किया है? जी, सांसद जी से हम लोगों ने तो कई डिमांड किया है, लेकिन अब जो है धरातल पर आ जाए तो सांसद जी से हम लोगों ने एक हमारे यहाँ शिव मंदिर है, कोई बड़ा सा पोखरा है, वहाँ भी हम लोग सोच रहे थे कि एक जो है वहाँ हाई फाई व्यवस्था हो जाए और बड़ा अच्छा रमणीक स्थान हो जाए। तो सांसद महोदय की कृपा से अब सांसद जी हर जगह जो है सोलर लाइट दिए हुए हैं जी, तो उनसे भी आपने कुछ मांगा है क्या इस तरह का? जी, सांसद जी से सोलर लाइट हम लोगों ने मांगा है। और जो है जो भी सार्वजनिक स्थल है जैसे विद्यालय है और सरकारी जो भवन है, तो हम लोगों ने कहा लिखित दिया कि सांसद महोदय जो है आप यहाँ अवगत करा मतलब उपलब्ध अगर आपके योजना से हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हाँ इस पर जो है हम लोगों का विचार चल रहा है और निवास के लिए हम जल्दी ही इसका व्यवस्था चालू करेंगे। धन्यवाद।